राजस्थान निर्वाचन विभाग प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान करवाने और ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने पोस्टल बद्दी डाक मतपत्रों के लिए सुविधा पोर्टल के बारे में भी जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने एवन टीवी के माध्यम से लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा ने। विधानसभा चुनाव की सफलता के बाद अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव सुर्खियों में है और ऐसे में हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी से कि क्या खास वो जो है चुनाव को लेकर इस बार चल रहे हैं ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और मतदान जो है वो अधिक से अधिक हो। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवन टीवी से बात करने के लिए। आपने आज ऐप डाउनलोड किया है, उसमें किस तरह का फायदा रहेगा और आम जनता जो है अधिक से अधिक मतदान करे उसके? पहली बात तो जब से 16 तारीख से आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगी है लोकसभा चुनाव की, जिसमें प्रथम चरण में राजस्थान के 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है जो कि 19 अप्रैल को होगा और द्वितीय चरण में हमारी 13 लोकसभा सीटें हैं जो कि 26 अप्रैल को जिसका चुनाव होगा। चुनाव का टाइमिंग भी सुबह 7 बजे से शायद 6 बजे तक होगा और जिससे कि मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। समय से सुबह में कुछ काम में जाते हैं लोग, अपने काम में रहते हैं, या शाम को भी देर तक मतदान कर सके। पिछले बार भी देखा गया था विधानसभा चुनाव में भी देर तक लोगों ने देर रात्रि तक मतदान किया था। तो उसी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए जो 75% से अधिक राजस्थान ने हमारे वोटर्स सामने आए थे, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि इस बार भी जो गर्मियों से पहले ही हम लोग चुनाव करा रहे हैं तो उनसे निवेदन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो वोट डालने 19 अप्रैल को जो 12 लोकसभा सीटें हैं और 26 अप्रैल को जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनमें वोट करने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच में आएंगे। साथ में हमने हमारे जो नए वोटर्स हैं उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। 77% 18 से 19 साल के युवाओं ने वोट डाला था। वो हमारा जो स्वीप कार्यक्रम था, सेल्फी पॉइंट्स थे और जो हमने उनको सर्टिफिकेट जारी किए थे कई जिलों ने संकल्प दिलाया था कि भाई इस तरह के स्कूल कॉलेजेस में जाकर, तो वही हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवा जुड़ें। हमारे पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग जन थे उनकी भी 77% के आसपास वोटिंग हुई थी। 80 से ज़्यादा आयु के जो लोग थे उनका भी हमने कैटेगराइजेशन देखा था तो उनके भी 70% के करीब वोट पड़े थे। तो प्रयास है कि सभी हमारा इंक्लूसिव वोटिंग हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे हमारे पीवीटीजी सहरियाज हों या घुमंतु परिवार हों, हम लोगों ने सबको जोड़ने का प्रयास किया था। अब लोकसभा में भी हमारे लिए चैलेंज तो है कि किस तरह से हम प्रतिशत को 67% से ऊपर ले जाएं और हम लोग जो हमारा एक साप्ताहिक प्रोग्राम सप्तरंगी सप्ताह मनाते हैं जिसमें अलग अलग महिलाओं के लिए अलग एक दिन, सभी वर्गों के लिए एक दिन हम लोग जाकर आओ चलें बूथ अभियान चलाते हैं। और अभी हमने 17 तारीख को और 10 तारीख को भी अभी बात आ रही थी वोटर लिस्ट में नाम देखने की, तो ये अभियान भी 17 तारीख वाला इतना सफल हुआ कि इसमें 7 लाख लोगों ने तो अपनी वोटर लिस्ट में नाम देखे और 70-80 हज़ार लोगों ने अपने नाम फॉर्म भरे। तो ये मुझे उम्मीद है कि जो लोग रह गए थे, वंचित थे, उनके लिए जो हमने अभियान छेड़ा आओ चलें बूथ, उसके द्वारा भी अब लोगों का जुड़ाव हुआ है और निश्चित तौर पर हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो आने वाले समय में उसी उत्साह से मतदान करने भी आएंगे। सर आज जिस तरह से आपने ऐप डाउनलोड किया है राजस्थान का नवाचार के लिए, बहुत बढ़िया ऐप है, जिस तरह से आप थोड़ी सी जानकारी हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि वो किस तरह के जो लोग हैं उसमें वोट कर सकें। पोस्टल बडी ऐप है। पोस्टल जो बैलेट होता है, 2 तरह के बैलेट हैं, एक ईवीएम में वोट डलता है, एक जो प्रक्रियात्मक तरीके से चुनाव वाले दिन व्यस्त होते हैं लोग, चाहे वो चुनावी कर्मचारी हों, हमारे पोलिंग पार्टी के लोग हों, चाहे पुलिस के साथी हों या एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, या कुछ लोगों को सुविधा दी गई है होम वोटिंग की जो 85 वर्ष से अधिक हैं तथा हमारे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, ऐसे हमारे 5,74,000 लोग हैं। और इसी तरह से हमारे 85 वर्ष से ऊपर भी लगभग 5.25 लाख लोग हैं। तो इस तरह से 11-12 लाख लोगों के लिए ये सुविधा है कि वो घर से बैठ के वोट डाल सकते हैं। तो इस सबको
किस तरह से आसानी से किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल सकें। उनको किस तरह से फॉर्म भराना है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है, उनकी प्लानिंग करनी है, या किसी का भी वोट छूटे ना। पिछले बार हमने कोशिश की थी, 91% पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई थी, और होम वोटिंग में जो 62,000 लोगों ने अपना ऑप्ट किया था, उसमें भी 99% वोटिंग हुई थी। तो इस बार प्रयास है कि पोस्टल बडी ऐप के द्वारा जो अंतर जिला समस्याएं आती थी, एक जिला निर्वाचन अधिकारी को दूसरे निर्वाचन अधिकारी से समन्वय करने में, मुझे उम्मीद है कि वो समय पे होगा, क्योंकि ये समयबद्ध कार्यक्रम है, उसी में हमें वोट डलवाना है। तो निश्चित तौर पर इसकी मदद से, आईटी टूल की मदद से हम लोग इसको, और इसको सराहा भी गया है, हमारे अधिकारियों ने भी कहा कि इससे हमें सहूलियत प्राप्त होगी। अन्य राज्य के लोग भी, अभी वीसी चल रही है, उत्तराखंड के लोग हमसे उस ऐप के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह की अगर हम सुविधा देते हैं तो हमारे जो पोलिंग पार्टी के कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, और भी अन्य साथी हैं एसेंशियल सर्विसेज, वो पत्रकारगण हैं, सबको इस ऐप के द्वारा हम लोग आसानी से वोट डालने में और उसकी वोट प्रतिशत बढ़ाने में ये ऐप हमारा मददगार होगा। ये थे राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी, जो बता रहे हैं कि जिस तरह से ऐप डाउनलोड किया है उसका बड़ा बेनिफिट जो है सभी लोगों को मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में जिस तरह से चुनाव हुए थे, उससे ज़्यादा मतदान लोकसभा में हो, ऐसी ये अपील कर रहे हैं। कैमरामैन प्रसन्न रामनिवास के साथ राजनारायण शर्मा, A1 TV, सचिवालय, जयपुर।